एक समय की बात है, भगवान नारायण भगवान से मिलने जा रहे थे, भगवान शंकर से मिलने जा रहे थे। तो एक बच्चा, एक भक्त भगवान का इमली के पेड़ के नीचे बैठा भगवान शंकर के भक्ति में लीन था, एक तरीके से बिल्कुल जैसे कहते हैं लीन था। तो उसने देखा, अरे नारायण जी कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने प्रश्न पूछा कि नारायण जी आप कहाँ जा रहे हो। तो नारायण जी ने कहा कि आप बोलिए, आपका क्या प्रश्न है। मुझे भगवान से मिलना और मैं भक्ति में लीन हूँ, मुझे पिछले 35 या 40 साल हो चुके हैं। अगर आप भगवान से मिलने जा रहे हो तो मेरा एक प्रश्न उनसे पूछ लीजिए कि भगवान मुझे कब दर्शन देंगे। तो नारायण जी ने कहा, ठीक है, वैसे आप यहीं पे इमली के पेड़ के नीचे बैठे। जी हाँ। वो गए, भगवान शंकर से मिलने गए। भगवान शंकर ने उत्तर दिया कि जितने पत्ते उस इमली के पेड़ में हैं, पेड़ पर हैं, जितने पत्ते उस इमली के पेड़ पर हैं, मैं उस भक्त को उतने ही वर्ष बाद आकर के दर्शन दे दूंगा। कोई बात नहीं। तो नारायण जी ने आकर के उस भक्त को बताया कि भगवान बताया नहीं था, लेकिन जब उस पर भक्त ने पूछा कि बताइए क्या मेरा प्रश्न का उत्तर मिला, तो नारायण जी ने कहा, आपके प्रश्न का उत्तर बताने लायक नहीं है, क्योंकि आप बहुत नाखुश हो जाएंगे। उसी प्रकार भक्त ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे लेकिन आप उत्तर बता दीजिए। भगवान ने अगर अच्छा कहा या खुश होने की बात कही है, ना खुश होने की बात कही हो, मेरे लिए खुशी की ही बात है। तब उसी प्रकार नारायण जी ने अपने भक्त को नारायण जी ने शंकर जी के भक्त को बताया कि जितने इस इमली के पेड़ पर पत्ते हैं, भगवान आपको उतने वर्ष बाद उत्तर देंगे, यानी कि दर्शन देंगे। तो इसी बात को लेकर भक्त ने दोबारा पूछा, क्या सच में ये बात भगवान ने कही है। नारायण जी बोले, हाँ, अपने मुख से कही है। हाँ, सच में। जी हाँ। तो वो जो भक्त था इतना खुश हो गया और इतने नृत्य करने लगा और खुशी से झूम उठा और भगवान की भक्ति में इतना लीन हो गया। और वहां इसी प्रकार होता क्या है कि भगवान शंकर तुरंत ही उसको प्रकट होकर वहां पे दर्शन दे देते हैं। उसी प्रकार वहां पे फिर तुरंत ही नारायण जी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, भगवान आपने तो कहा था मैं इतने वर्ष बाद जितने इमली के पेड़ में पत्ते हैं इसको दर्शन दूंगा। लेकिन शंकर जी ने कहा, हाँ, अगर जिस प्रकार से ये भक्ति कर रहा था मेरा भक्त, अगर वो उसी प्रकार से करता तो उतने ही वर्ष बाद आता। लेकिन उसे जैसे पता लगा कि भगवान हाँ दर्शन देंगे और जरूर देंगे, तो भक्त इतनी लगन और लीनता के साथ मेरी भक्ति में लीन हो गया और मुझे यहाँ पर दर्शन देने पड़े। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि आप जिस काम को कर रहे हो उसे ऐसे नहीं करिए कि चलो चल रहा, जैसा भी धक्का प्लेट या हो रहा ठीक है। उसको बिल्कुल लीन होकर करिए, बिल्कुल मेहनत और झूम उठिए उसमें, अपने आप को झोंक दीजिए उस मेहनत में बिल्कुल तरीके से, क्योंकि सफलता आपको जरूर मिलेगी और इस प्रकार मिलेगी जैसे उस भक्त को भगवान ने दर्शन दिए थे। तो इसी प्रकार आपके लिए आपकी नौकरी एक तरीके से इस टाइम पे भगवान है और आपके माता पिता के लिए उस नौकरी को पाने के लिए आपको इसी प्रकार मेहनत करनी होगी, जिससे कि आपको तुरंत यानी जल्द से जल्द सफलता मिल सके। वरना आपको वही हल्दी घाटी का युद्ध 1576, वही 1857 की क्रांति, वही पानीपत का फर्स्ट युद्ध, सेकंड युद्ध, थर्ड युद्ध, वही गवर्नर जनरल, वही आपका मध्यकालीन इतिहास पूरा, दिल्ली सल्तनत, मुगल, पूरा डिटेल से वो फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर आपकी आंखों के सामने आएंगे। तो इस प्रकार से ये है कि एक बार ऐसा पढ़ दीजिए सब चीज को बेहतरीन तरीके से। धन्यवाद।